नमस्कार। प्योर एनर्जी सर्कल विरल मानेक्स वीआईपी प्राइवेट मेंबरशिप में आपका फिर से स्वागत है। हमने ये देखा कि हीलिंग की आवश्यकता क्यों है और हमारे घाव क्या है। आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे इस विषय पे, तो आप अपने प्रश्नों को लेके हमसे कैसे बात कर सकते हैं। हमारा एक कार्यक्रम आता है मंथन करके, YouTube पे लाइव रहेगा, जिसमें आप जुड़ के अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। हमारी चैनल पी प्योर एनर्जी YouTube पे जाके हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए हम वहां मौजूद रहेंगे। मैं श्री विरल मानिक आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, समाधान दूंगा। तो आज का विषय हमारा है, हम अपने आप को हील कैसे करें। हीलिंग के बारे में और एक बात आपको समझा दूं कि हील करना यानी हील अपने आप को परिपूर्ण महसूस करना। तो हम अधूरापन कहां महसूस करते हैं उसे समझना है। हीलिंग का ये पहलू, ये शब्द से आता है हील। ये शब्द बना है पूर्णता से, होल। तो जो हम पूर्ण हैं आत्मा रूप में, उस पूर्णता को महसूस करना और उस प्रक्रिया तक जाना, वो हीलिंग है। हीलिंग एक कोई घटना नहीं है, वो प्रक्रिया है। वो उस राह पर चलते रहना पड़ेगा जब तक मंजिल नहीं आ जाती। और हमारा पूरा जीवन, ये शक्तियां, हमारा प्रवास, हमारा इस जीवन पे, इस प्लैनेट पे आने का मकसद, पर्पस यही है कि हम अपनी पूर्णता को पहचानें, अपने अंदर के भावों को अभिव्यक्त करें और इस प्लैनेट पे जो भी चल रहा है उसे अनुभव करें। तो हमें पूरी श्रद्धा से, पूरे शिस्त से अपने आप को हील करने के लिए जुटा देना है। और ये इसलिए करना है कि जीवन के हर पल आप आनंद का अनुभव कर सके, प्रेम का अनुभव कर सके, शांति का अनुभव कर सके। और ये अनुभव करने के लिए आपको अलग से कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता ना हो, जरूरत ना हो। आप एक ऐसे प्रकाश बने जो अंधकार में भटकते हुए आत्माओं को राह दिखा सके। आपके अंदर वो प्योर एनर्जी जागृत हो जाए जो आपको ये स्थिति प्रदान करे। हीलिंग एक प्रेम की अभिव्यक्ति है, एक माध्यम है प्रेम और कंपैशन को महसूस करने की,
इस प्लानेट पे, इस जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घट रहा है उसे अनुभव करने की एक स्थिति है। और अपने आप को हील करने के लिए, हीलिंग करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों पे अपना कंट्रोल और हम जो भी करते हैं उसके परिणाम पे कंट्रोल करना छोड़ दें। हालांकि मैं ये मानता हूं कि आपके लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा। हम उसका भी मार्ग निकाल देंगे, आपकी मुश्किल को आसान भी कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि दूसरों को कंट्रोल किए बगैर हम लीड कैसे करेंगे, हमारा व्यवहार कैसे संभालेंगे, हम कैसे अपने ध्येय को प्राप्त करेंगे, हम कैसे धन को कमाएंगे। लेकिन यहां पे बात आउटकम को कंट्रोल करने की, या किसी व्यक्ति को या किसी को भी कंट्रोल करने की किस दृष्टि से देखा जाता है। वही दृष्टि जो कई बार हमें बताई गई है कि हम अपना काम करके छोड़ दें, परिणाम के प्रति पीछे न भागें। ये बात आप मेरे से अच्छी तरह जानते होंगे शायद, लेकिन यहां बात जानने की नहीं है, करने की है। आपको हील करने के लिए एक महत्व की बात समझनी पड़ेगी। आपको पहले अपने अंतर में सेफ फील करना होगा। आपको ये नहीं फील करना है कि आप को किसी ने त्याग दिया है या छोड़ दिया है या किसी ने रिजेक्ट किया है या आप फेलियर हो। इस बात को अंतर से हटा देना है, मिटा देना है। आप कहेंगे ये बात तो मेरे अंदर से बार बार आती है, मैं कैसे हटाऊं। लेकिन यहां हम हील करने के लिए हमारे गोल्स को सेट कर रहे हैं, हमारे ध्येय को प्राप्त करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके मन ने ये प्रश्न उठा ही दिया होगा कि कुछ समय पहले तो आपने कहा था कि आउटकम पे ऊपर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमारा रोज बरोज के काम के आउटकम की बात और हमारे आत्मा के मिलन की बात में तफावत है। हमें उस ध्येय की तरफ तो चलना ही है जहां अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए हमें जो आवश्यक है वो करना पड़ेगा। हमें उस बात की तरफ आगे बढ़ना है जहां अपनी अभिव्यक्ति, हमें अपने आप को जो भी अनुभव करते हैं उस अनुभव को सही दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये बातें जो दर्द, चुभन महसूस करवाती है, किसी ने हमें छोड़ दिया, किसी ने हमें रिजेक्ट किया, किसी ने हमें फेल कर दिया, उससे हम अपने परिपूर्णता को नहीं पहचान पाते हैं। और किसी के त्याग से, किसी के छोड़ देने से, किसी के रिजेक्ट करने से या कोई आपको फेल कर दे, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। वो आप जो हो उसे छोटा बना देता है। हालांकि आप वो इतने छोटे हो नहीं, आप बहुत विशाल हो। आपको हील करने के लिए ये जानना जरूर है कि आप किसी के कंट्रोल में ना हो। आप अपने फ्रीडम को महसूस करें,
अब नजर उठा के देखिए, आपके चारों तरफ जैसे पूरा का पूरा समुद्र भरा है। लोग या तो कंट्रोल करते हैं या कंट्रोल होते हैं। फ्रीडम का अनुभव हम नहीं कर पाते। हमारी व्याख्या फ्रीडम की बहुत सीमित है। हमें बहुत विशाल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ना है। हमें हील करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, पैसा भी नहीं। हमें पैसे से ज्यादा अपने आप को अहमियत देनी पड़ेगी हील करने के लिए। जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो किस चीज का महत्व रहेगा? आपके पास कितने पैसे हैं या आप स्वस्थ हो? हमें हील करने के लिए प्रेम की अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। हमें जीवन के पर्पस को जीना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा। हमें जो भी करना आवश्यक है वो हम करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। हम निश्चय करते हैं कि हमें हील होना है। बस हम अपनी तैयारी दिखाते हैं। हम कुछ भी करके अपने इस घावों को, इस दुख भरी जिंदगी से, इस जद्दोजहद से, इस स्ट्रगल से, इस कॉन्फ्लिक्ट से मुक्ति चाहते हैं। और उसके लिए इस दिशा में कोई भी कदम रखने को हम तैयार हैं अंतर से। ये तैयारी ही आवश्यक है। बस ये तैयारी करके देखिए, अपने आप में निश्चय करके देखिए। आप अपने आप को कहिए कि मैं तैयार हूं हील होने के लिए। इससे ज्यादा कोई और आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहता हूं। मैं अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहता हूं। मैं अंतर के भावों को पवित्र रखना चाहता हूं। मैं आत्मा की अनुभूति करना चाहता हूं। इसके लिए मैं अपने घावों को मिटाना चाहता हूं। ये विचार, ये तैयारी, ये भाव आपको हील करेगी। और जहां जहां आपको लगता है कि आपको प्योर एनर्जी की आवश्यकता है, वहां हम आपको मार्गदर्शन के लिए हमेशा खड़े हैं। हम अलग अलग तरह से मार्गदर्शन करते हैं। हम आपसे बात करके आपकी मान्यताओं को, नई दृष्टि को दिखा के आपको हमारे अलग अलग मेडिटेशन के माध्यम से, हम मेडिटेशन इसके साथ आपको इस प्योर एनर्जी सर्कल में एक मेडिटेशन भी दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपका पेन बहुत एक्यूट है और आपको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो, तो आप कभी भी हमारा संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे मंथन के कार्यक्रम में आके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। अगला हमारा एपिसोड रहेगा आपकी इस तैयारी के बारे में। क्या निर्धारित करता है कि आप अंदर से हील होने को तैयार हो? जैसे ही आप तैयार होते हो तो कैसे ऊर्जा, कैसे सारे मार्ग आपको सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं श्री विरल मानिक आपसे विदा लेता हूं। फिर से मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।